मेरे फादर ने 5 जून को तो अपना हिस्सा बेच दिया था। तो मतलब जैसे इनकी इन्होंने मतलब अपनी बुआ के लड़के के नाम करी है, जो भी अपना हिस्सा बेचा है। वो पहले मेरे दादाजी की डेथ हुई थी, तो पहले दादाजी के नाम पे था। तो इन्होंने अब पता नहीं कि कैसे अब किया है कैसे नहीं किया है, ये चीज़ हमें कुछ नहीं पता। ठीक है। तो अब 31 जुलाई को ही आए थे कि भाई दुकान खाली करो, हमने हमारा कब्जा है, ये है वो है। तो हम कैसे कब्जा दें जी, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब तक अभी दादी भी है, बिना दादी के साइन के ये काम कैसे होते हैं। आज को तो ये हो रहा है, कल को कुछ और भी हो सकता है। ठीक है ना। तो अब 31 जुलाई को वो आए, तो हमने 31 जुलाई को 112 भी उस टाइम कॉल किया था, 3:30 4 बजे के आसपास। तो दरखास्त दी थी हमने सिटी थाने में ही कि भाई 5 6 लोग आए थे और ऐसे ऐसे करने लग गए, बाहर खड़े हो यहाँ पे खड़े पे खड़े होकर सिगरेट वगैरह पीने लग गए थे। तो मेरी दादी ने बोला कि भाई पेट्रोल वगैरह सारा कुछ लेकर आओ, भाई हम माल ही जलाएं, तो सारी दुकानें जलाने, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। ना तो माल रहेगा ना कुछ रहेगा, ना कोई कब्जा करेगा ना कोई कुछ करेगा। हाँ, तो यही था कि आज को तो ये हो रहा, कल को कुछ और भी हो सकता है। वो कह रहे दुकान खाली करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये बंदे आ रहे हैं वो बंदे आ रहे हैं। तो अब 7 जुलाई के आसपास प्रधान और सब कहने लगे भाई अब फादर ये कह रहे हैं पहले कि भाई मैं काम सांझे में कर रहा था किसी के साथ, मेरे पास पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट सब कुछ है। तो जब उस पे जब पहली बात तो उसका तो कोई राइट ही नहीं है, उसके पास तो कोई राइट ही नहीं है उस चीज़ का। अगर भाई जब उसके नाम तो पहले प्रॉपर्टी नहीं है, तो राइट तो अपने आप ही कहाँ से हो जाएगा। जब तक दादी बैठी है, अभी जब तक दादी ने यहाँ नहीं करी है, अगर तू कोई सांझे में काम कर ले कुछ है, जब तक एग्रीमेंट में दादी के साइन ही नहीं है, तो वो उसके पास तो कोई राइट नहीं है ना उस प्रकार का। तो ये कहने लगे फिर भाई मैंने सांझे में काम कर रखा है, तो भाई जो पार्टनर था उसने भी दरखास्त दे रखी थी कि हमारा माल दो हमारा माल दो। हम कैसे माल दे दें, आधा तो जब उन्हें सेल कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है, जब मेरे फादर ने दुकान सेल करी, तो ये जो लड़का है जो कह रहा है मैंने पार्टनरशिप करी है मेरे फादर के साथ, इसके भाई ने गवाही दे रखी है 5 जून को। ये तो माल अगर इसका माल होता तो तब भी उठा सकता था ये माल, इसने उठाया क्यों नहीं फिर अपना माल। इसका माल नहीं था ना, इससे तो साफ साफ बयान होती है चीज़। 2 महीने वेट किस चीज़ का करता, जब इसको पता था कि कुछ भी हो सकता है, तो ये पहले भी तो उठा सकता था। फिर इन्होंने दरखास्त दी तो कि भाई हमारा माल दो, ये बाजार के प्रधान हो रहे सभी हैं। इन्होंने काफ़ी प्रेशर डाला, 3 बार 4 बार 5 बार पंचायतें करी है इन्होंने। वहाँ से बात पूछते हैं यहाँ बताते हैं, ऐसे बात पूछते हैं वहाँ बताते हैं, हम आपके साथ हैं हम आपके साथ हैं। कौन होता है जी किसी के साथ। 2 साल युवा मोर्चा में रहा हूँ मैं, तो इस पे बीजेपी में प्रमोद जी के पास गए थे, हम पाल डांडा जी के पास भी गए थे इस बार ही। फिर वो जब प्रधान साहब ये कहने लगे कि भाई इनका माल है इनका माल दो, और मुझे तो बल्कि नहीं प्रधानों में से एक बंदे ने बोला कि भाई हम माल निकलवाना जानते हैं, हमें किस तरह के माल निकलवाना है। तो एक प्रधान ने तो ये बोला था, और दूसरे प्रधान ने ये मुझे अपने चलो निजी मामले में बात करी थी कि भाई अपने पैर पक्के कर लो तुम्हें किसी भी तरीके से, कि कल को तुम्हारे में कोई एक्शन ना उठे। आप ही बताइए तो माल साइड से लेकर आपके गैस पे वगैरह मिला था। बस हमने हमने 14 तारीख को तय मिला था ना, 15 तारीख को दुकान खोली। ग्यारह हमने 11 तारीख को सम्मन इशू कर दिए थे कोर्ट से ही। तो मतलब वो राजकुमार और शंकी के खिलाफ। ठीक है। तो हमें 14 को तारीख लगी थी, 14 की तारीख पे ही स्टे मिल गया था मुझे। तो उस पर मेरे पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी हैं। तो ये देखो। ये पार्टनर कौन है जो आपके पिता के साथ पार्टनर था, और अब वो क्या विवाद कर रहा है? वो ये कह रहे हैं मेरा माल दो, आपने स्टे ये डॉक्यूमेंट्स है सारे। आपने स्टे लेके दुकान खोली होगी। हाँ जी। उसमें तो साफ साफ ये लिखा हुआ है स्टे में कि प्लेंटिफ नंबर 1 स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी प्लेंटिफ नंबर 1। तो कि दे आर को ओनर ऑफ द शॉप, डिफेंडेंट नंबर 1 राजकुमार हैज नो राइट्स टू interfere in the shop, and defendant number 2 has no rights on the stock। रजिस्ट्री किसके पास है? हमारे पास भी है, उनके पास का तो मुझे पता नहीं। तो आपके फादर साहब ने पेमेंट एग्रीमेंट है कोई? जो फादर ने किसी और के नाम करी, पेमेंट एग्रीमेंट हुआ होगा, अगर वो दावा कर रहे हैं तो उनके पास कोई पेमेंट देने का एग्रीमेंट आरटीजीएस शो कर रखी है उन्होंने, आपके फादर पिछले साहब 1.5 साल से आरटीजीएस शो कर रखी है। आपके फादर साहब ने किसको लिखी है, उनका नाम क्या है? साहिल चुक है जी, बुआ का लड़का, फादर की बुआ का लड़का।
मेरे दादाजी की बहन का। तो अभी अभी आप आरोप लगा रहे थे कि कुछ बाजार के प्रधान है जिन्होंने भी आपसे ये कहा है कि माँ मुसलमान है। जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग है उस चीज़ की। तो उनकी रिकॉर्डिंग आप प्रदान करवा सकते हैं और किसी का नाम बता सकते हैं आप कौन से जिन पर आपने आरोप लगाया? नहीं, नाम तो जी नहीं कर सकते ना किसी का जैसे शो में। उनकी तरफदारी जो आप बोल रहे हो, पर हाँ, तो उनकी सब जो दूसरी पार्टी है, आपके पिता की जो बुआ थी, उनकी तरफदारी वो कर रहे हैं, तो उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है, आज से बहुत साल पहले उन्होंने मेरी मदर को कहा था कि यहाँ पर साइन कर दो, मेरा लड़का इस दुकान में बैठेगा। उन्होंने मेरे दादाजी की भी, जब उन्होंने करती है, जब घर के सारे बड़े सदस्य बताते हैं मेरे जी, छोटे दादा और सब है जी, छोटी दादी और सभी हैं, तो वो कहते हैं कि भाई तब भी वो लेना चाहती थी ये दुकान, और आज भी शायद वो ये दिन मुझे देखना पड़ रहा है। जो मुख्य आरोपी है इसमें, वो क्या करता है कि उसकी तरफ सारे जो प्रधान आप कह रहे हैं कि उसकी तरफ बोल रहे हैं, या बाजार की और जो भी है पंचायत की है, ये करता क्या है? क्योंकि मार्केट में तो दुकान आपकी पोस्टर में सभी दुकानदारों होते हैं। मेरे फादर की साइड सभी सही है, क्योंकि सब वो सब करप्ट है। आपके पिता आपके साथ में नहीं नहीं, साथ ही रहते हैं। अब 31 जुलाई से जब ये बात पता लगी, हमें बेरजिस्ट्री नाम हो चुकी है, जब ये सब हुआ था, जब वो ये रहने वाले हंसी के हैं, जो इनकी बुआ का लड़का है वो हंसी के रहने वाले हैं, ठीक है। आपको नहीं पता बेचती? नहीं, आपको कुछ पता लगा? हमें पता लगा 31 जुलाई को। जब से आप जब आए हाँ जी, तब से नहीं है। और बल्कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि 5 जून को उन्होंने जब अपना आरटीजीएस वगैरह सब शो करके उन्होंने जब रजिस्ट्री अपनी बुआ के लड़के के नाम करी, उसमें गवाह जो ये कहते हैं भाई मेरा पार्टनर है, उसमें गवाह उनका पार्टनर बना हुआ है जी। मतलब कहीं ना कहीं सबके मिल गए। जी, पार्टनर कौन है? और इसकी ये 3-4 दुकान छोड़ के जी कोई सी दुकान है उमंग के नाम से। ये जो जमीन की बात है, ये पार्टनर नहीं है, हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, ये पार्टनर है। आपको पता नहीं है, आपके पिता में पार्टनर मान रहे हैं। फादर ने तो एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डेट सब करवा दिया, पर उस पर दादी के वगैरह के साइन नहीं है। अब आप क्या करते हैं? आपने पुलिस कंप्लेंट करी थी जी 14 तारीख को, मुझे स्टे मिल चुका था कोर्ट से। डेट ऑफ ऑर्डर 14 तारीख की है जी। वहाँ पर इनका एडवोकेट भी थे, मेरा एडवोकेट भी थे, ठीक है। तो तब हमें पता लग गया था भाई, हमें हमारी तरफ की बात हुई है, जो तो जाएगा जी वही होगा, हमारी तरफ की बात हुई है। तो मैंने फिर 15 तारीख को अपनी शॉप खोली थी जी, उसकी मेरे पास सारी वीडियो वगैरह सब कुछ है जी। जैसे ये इन्होंने मेरे पे ये आरोप और लगाया है कि भाई इस दुकान की 2 चाबियां हैं, 2 चाबियां नहीं थी जी, एक ही चाबी है। इस चीज़ में आप देख सकते हो, देखो जी मैं दुकान खोल रहा हूँ और ये एक ही चाबी थी। और दुकान जो आप कानून के छात्र कहते हैं स्टे लेने बात जी 15 तारीख की है, सवेरे 10-10:30 बजे। दुकान कितनी जमीन है? लेडीज गारमेंट 60 गज दुकान है जी, 59.50 के लगभग। कहाँ मामले मंदी के सपोर्ट में? क्या कह रहे हो? पानीपत कोर्ट में। और जो ये पुलिस कंप्लेंट है, ये किस बात को लेकर दी गई है? कि ये स्टे के बाद भी ये 15-20 जने आए हैं मेरी दुकान पे। ये देखो ना, अगर तुमने माल उठाना है प्रशासन को लेकर आओ जी, हमारा माल ऐसे ऐसे है। पहली बात तो ये प्रशासन तो क्यों नहीं उठाएगा जब हमें स्टे मिल रहा है इस चीज़ का, ठीक है ना। ये देखो ना आप, इन्होंने माल किस तरीके उठाया, मुझे तो ये नहीं समझ आई। ये देखो, आपकी दादी ने कोई फर्जी हस्ताक्षर तो नहीं करवा लिए होंगे? आपके पिता ने बेचती कैसे होगी बिना इनके हस्ताक्षर के? हो भी सकता है जी, एक आधी जगह से मेरे पास खबर भी आई है, जैसे अंगूठा लगवा नहीं इनका अंगूठा तो कहीं नहीं लगवाया जी, इनका अंगूठा तो कहीं नहीं लगवाया। लेकिन जो इन्होंने अपनी तरफ से गवाह वगैरह बना रखे हैं ना, वो मेरे आसपास के गवाह ही हैं, मेरे पड़ोसी अड़ोसी हैं जी सारे। उनसे मैंने बात करी, उन्होंने उनके साफ मना कर दिया, भाई नंबर हमारा है, हस्ताक्षर के नीचे नंबर मेरा है, पर साइन मेरे नहीं है। मतलब साइन भी फर्जी हो गए? साइन भी फर्जी हो रखे हैं जी। आपके पिता ने ऐसा क्यों किया? किसी साधारण सी बात है, पिता आपके ये सब हिप्नोटाइज वगैरह कर रखा है। ये देखो जी, ये देखो ना, कोई उठाने का मतलब वो भी होता है, वे होता है उठाने का भी जी। आपके एचपी होने के बाद जी 15 तारीख की है पुलिस ने कोई कार्रवाई की? ना जी, वो भी करप्ट हो चुकी है। कहाँ कौन सी थाने में मामला? सिटी थाने में। ये देखो, खाली काउंटर भी तोड़ रही है जी। ये है शंकी, जो ये अपना पार्टनर एडमिट करते हैं, उसकी वाइफ। इस मामले को लेकर आप एसपी साहब के पास गए? एसपी साहब के पास गए थे सर,
तो एसपी साहब ने तो कोई सुनवाई नहीं करी जी, क्या बोले? कुछ नहीं करते, कोई बात नहीं करते हैं जी आपका हल। अब हमने आईजी डीजीपी महिला आयोग ने दादी ने अपनी तरफ से हर तरफ से दरखास्त दे रखी है। अगर आपकी जगह में उनसे बेकारिया कोई नेता देख रहे तो क्या फील करें? मैं तो ये करूंगा जी, मेरे को तो एफआईआर पे सिर्फ वो चाहिए, कार्रवाई चाहिए, और कार्रवाई ऐसी चाहिए, इनको बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। भैया तो लूटपाट डकैती है, जब स्टे के बाद भी लूटपाट डकैती आज मेरे से हो रही है, स्टे के बाद मेरे से हो रही है, कोई बंदे की बिना स्टे के होगी तो उस पर क्या बीतेगी। कोर्ट के आगे दुकान नहीं है। बिल्कुल है जी, जो ये कोर्ट में डन टू कोर्ट है। कोर्ट में मामला चल रहा है, इसमें आप किसी आरोपी को मानते हैं? क्योंकि आपके पिता ने अगर जमीन दी थी तो कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन तो भी होगा, जी और इस पार्टी ने पैसे दिए वो भी अपना दावा करी थी, हाँ जी, लेकिन धोखेबाजी आपके साथ हुई है। हाँ जी, किसे आप दोष देंगे? सारे दोषी हैं जी। पहली बात तो मेरे फादर राजकुमार है, और दूसरी बात लेने वाला है। जब उसको पता था भाई जब तक दादी के साइन नहीं हो रहे तो वो कैसे ले लेगा, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही जी। आप ये बताइए, आपके फादर पिछले काफी समय से आपके साथ रहते हैं, जी, उनके मन में ऐसा क्या आया कि आपको आपके हिप्नोटाइज वगैरह करा जी इन्होंने तो। आपका मतलब है किसी को बताया करने का? हाँ जी, हाँ जी, कुछ नहीं बता, कुछ नहीं बता। मुझे तो पता ही नहीं है काम ये कर रहा है, ये कर रहा है, इसने बताया ही नहीं मैंने दुकान बेचेंगे ये नहीं बेची। एकदम आ गए, 5-7 लड़के थे, तो उन्होंने आका दुकान खाली करो। हम कैसे दुकान खाली करें, जब मैं बैठी हूँ, जब कोई दस्तखत नहीं हुए कुछ नहीं, मैं कैसे दुकान खाली करो। नकली का आपने कागज दोगज बना के ले आए, देखो ये मेरे दस्तखत हुए हैं, फलाने हैं ढींगे हैं, सारे जार के आदमी इकट्ठे हो गए, मार कुटाई होने लगी। तभी हाथ पैर जोड़े, कहा धक्का, जब बीड़ी सिगरेट पीने लगे तो हमने कहा भी सिगरेट सुगरेट वहाँ पे होगी, साइड पे हो जाए, तो सारे खोल गए। कितनी पुरानी प्रॉपर्टी नहीं है? कितनी पुरानी होगी माता की? कितने आपके पास कुछ टाइम नहीं है? या ना पूछना नहीं है जी। आपका नाम क्या है? बानू जी। और और आपका? मेरा नाम समझ उस दिन भी मतलब 10-15 दिन से जी कार्रवाई तोड़ दी एसएचओ साहब, और ये आईओ विनोद कुमार है जी। जब पावती में जी नाम सुरजीत सर का है तो उनको दो ना दरखास्त, विनोद सर का क्या लिंक है उस चीज से, ठीक है ना भाई। जिनको तुमने पावती पे जो सा नाम दिया वो हमें दो ना सीट, उनको दो ना दरखास्त। हम ये नहीं कह रहे भाई उन्हीं को दो, हमारा फैमिली है जी, ऐसा नहीं है, पर जो रूल है वो तो रूल है ना जी। हम मेन मुद्दा रूल का है, भैया तो रूल ही तोड़ रहे हैं, बात ही खत्म।